सी जर्नल एंट्रीज ऑफ लोन्स लायबिलिटी, एंट्रीज ऑफ लोन्स लायबिलिटी सोल्यूशन ने ऑफिस मॉर्गेज की, ऑफिस मॉर्गेज करने के बाद इसने लोन ली, ठीक है। एंट्री क्या होगी, अभी तो उससे पैसा मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज हुई, हम डेबिट कर देंगे। सामने वही पैसे वापस लौटाने हैं तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में, और बैंक लोन कहाँ जाएगा, सिक्योर लोन में। अगर यहाँ कुछ गिरवी नहीं रखते और ऐसे ही लोन ले लेते पर्सनल लोन, तो ये अनसिक्योर लोन हो जाती है। गॉट इट? So Mr. X received a loan on 1st April 2011 of rupees 10,000 by check from bank against which he has mortgaged his house. The market value of which is rupees 15,000. The interest of which is recovered at 10% per annum. क्या होगा? मिस्टर एक्स ने लोन ली 1 अप्रैल 2011 को 10,000 राज चेक से, जिसके सामने उसने अपना घर गिरवी रख लिया, जिसकी मार्केट वैल्यू 15,000 रुपए थी। इंटरेस्ट मिलना है 10%। जब आपने लोन ली तो पैसे आए होंगे तो एसेट इंक्रीज होगी, आप डेबिट कर दोगे। क्लियर हुआ? फिर क्या होगा, आपने को वही पैसे लौटाने हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी और वो सिक्योर लोन बन जाएगी बिकॉज गिरवी कुछ रखा हुआ है। बराबर? तो लायबिलिटी बढ़ी, आप क्रेडिट कर दोगे, मतलब एसेट बढ़ी, आपने डेबिट किया, लायबिलिटी बढ़ी आपकी, आप क्रेडिट कर दोगे। नी डाउट्स? नो डाउट्स। 1 साल बाद आपको ब्याज चुकाना है और आपने चुका दिया हो तो एंट्री क्या होगी, आप ब्याज चुकाया, ब्याज बढ़ा यानी एक्सपेंस बढ़ा बिकॉज आपने पैसा इस्तेमाल किया था, फिर आपको ब्याज देने का एक्सपेंस बढ़ा, आपने डेबिट कर दिया। सामने बैंक बैलेंस घट गई, बैंक बैलेंस घट गई बिकॉज पैसा आपने चुका दिया, पैसा डिक्रीज हो गया, हम क्रेडिट कर देंगे। कोई डाउट है? नहीं। ये कहां जाएगा, बैंक जाएगा एसेट साइड पे, बैंक लोन जाएगी लायबिलिटी साइड पे। फिर अगले साल आप यानी साल खत्म होने पर आपने ब्याज चुकाया तो वह ब्याज हो जाएगा एक्सपेंस, वो बन जाएगा नेट लॉस, और नेट लॉस नीचे आ जाएगा, नेट लॉस। ठीक है? और बैंक क्रेडिट हुई है 1,000 से तो यहाँ 1,000 रुपीज वो भी निकल जाएंगे। तो 10,000 माइनस 1,000 9,000 रहेंगे, 9,000 प्लस 1 10,000 प्लस 10,000। टैली हो गया? कोई डाउट है? देख लो एक बार। क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म होता लोन, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, इससे फर्क नहीं पड़ता, एंट्री यही रहेगी। Mr. X has received a loan on 1st 2011 for rupees 10,000 by check bank against which he has mortgaged his house. The market value of the property is 15,000. Interest was recovered at 10%. वही आएगा। अब लॉन्ग टर्म है, आपने लोन ली मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज, डेबिट कर दोगे। बाकी आपको वही पैसा लौटाना है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आप क्रेडिट कर दोगे। साल खत्म होने पर जब आप इसको चुकाओगे, यानी आपका चुकाना बाकी है, एज्यूम कि आपका चुकाना बाकी है, तो क्या होगा, खर्च तो बढ़ा ना, पूरे साल आपने पैसा वापरा सो, तो खर्च बढ़ा तो आप डेबिट कर दोगे। सामने वही पैसे भी आपको लौटाने हैं तो लायबिलिटी बढ़ेगी, आप क्रेडिट कर दोगे। कोई डाउट है? चलो, तो बैलेंस शीट कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट में, और ये बैंक लोन में। कोई डाउट है? अब देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पी हैंडल में डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट पेबल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, यानी कि यहाँ पे। तो इंटर एक्सपेंस लॉस बन गया, लॉस नीचे आ गया, नीचे आ गया।
टैली हुआ? कोई डाउट है? चलो, ये लोन अगर शॉर्ट टर्म होता तो यही एंट्री आएगी। Mr. X has received a loan of rupees 10,000 by check from bank against which he has given this house, the market value of which is rupees 15,000. Interest will be recovered at 10% per annum. क्या आएगा? बैंक्स, आपने लोन ली तो बैंक बैलेंस बढ़ा, पर ये एंट्री तो हम कर चुके हैं ना, सेम ही है। इसमें सिर्फ इतना है, ओके। इसमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक चेंज करना है कि he has not given his house. ओके, इसके नीचे का भी वो ठीक कर देते हैं। चलिए, हाँ, चलो, तो इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। मिस्टर एक्स हैज रिसीव अ लोन on 1st April 2011 of rupees 10,000 by check from bank against which he has not given his house, the market value of which is rupees 15,000, interest of which is recovered at 10% per annum. तो देखो, उसने लोन ली तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे। सामने पैसा चुकाना बाकी है, वही लोन वापस लौटानी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में और बैंक लोन जाएगी अनसिक्योर लोन में। पहले क्या था, वो सिक्योर लोन में जा रही थी बिकॉज कुछ गिरवी रख रहे थे। अब हम कुछ गिरवी नहीं रख रहे हैं तो अनसिक्योर लोन माना जाएगा। उसका ईयर एंडिंग में ब्याज चुकाना है, आपने चुका दिया हो तो खर्च बढ़ा बिकॉज आपने पैसा यूज किया था, तो लाभ लिया तो खर्च बढ़ा। सामने पैसे चुका दी तो एसेट घटी, हम क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? तो एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, एसेट घटी क्रेडिट। एक्सपेंस कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। बैंक कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। एनी डाउट्स? अब ये कहाँ जाएगा? बैंक एसेट साइड, बैंक लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड चली जाएगी। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया और नेट लॉस बना दिया, नेट लॉस को नीचे उतार देंगे, बराबर है। और बैंक क्रेडिट हुआ है 10,000 से, यहाँ इंटरेस्ट भी 10,000 का डाल दिया है, जबकि 1,000 का ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1,000 की एंट्री होगी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 1,000 का होगा। अब मैंने 10,000 पूरा ब्याज ही बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10,000 पूरा ब्याज मिल रहा है एजम्पशन, तो इंटरेस्ट 10,000, वही नेट लॉस, और नेट लॉस नीचे उतरेगा, खत्म। एनी डाउट्स? नहीं, ऐसा कोई नहीं लेता जितना लोन है उतना ही साल का अंत का ब्याज होगा, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। शॉर्ट टर्म हो तो भी एंट्री यही होगी। चलिए, मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड अ लोन ऑन 1st April 2011 फॉर रुपीज 10,000 बाय चेक फ्रॉम बैंक अगेंस्ट which he has not given his house, the market value of which is 15,000, interest of which is recovered at 10%. तो एंट्री क्या होगी बताएंगे? बैंक अकाउंट टू बैंक लोन, बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दोगे। सामने लोन चुकानी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, हम क्रेडिट कर देंगे। ये क्या होगा? अनसिक्योर लोन, बिकॉज कुछ गिरवी नहीं रखा है। साल के अंत में ब्याज चुकाना है तो एक्सपेंस बढ़ा बिकॉज आपने पैसा यूज किया, एक्सपेंस बढ़ा, आपका डेबिट हो जाएगा। सामने वही पैसा चुका दिया होता तो बैंक टू कैश होता, नहीं चुका है तो इंटरेस्ट पेबल लिख देंगे,
और वो जाएगा प्रोविजन में, बिकॉज इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी बढ़ती है, हम प्रोविजन में डाल देते हैं। अब बैंक यहाँ पे एसेट साइड बैंक लोन, लायबिलिटी साइड टैली हो गया। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, उसको नेट लॉस बना दिया, नेट लॉस नीचे आ जाएगा। और इंटरेस्ट पेबल एक लायबिलिटी है, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो देखो आ गया। एनी डाउट्स? अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो भी एंट्री यही होती। चलिए जनरल एंट्रीज ऑफ लोन्स एंड एसेट, उससे उल्टा होगा इफेक्ट, ये भी देख लेते हैं।